अरमान को जैसे पता चल जाती है कि जो ब्रेन ट्यूमर है, तो ये चीज की सच्चाई वो घर वालों से तो छिपाता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स होते हैं वो अभीरा के हाथ लग जाते हैं। हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ डॉक्टर से जब ये पूछता है कि आखिर इसको क्या हुआ है, तो डॉक्टर भी इसे बता देता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इस चीज की जानकारी जब इससे मिलती है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सोचता है कि घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करे। हालांकि यहाँ तब तक तो घर वाले आ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी को कुछ नहीं बताता और ना अभीरा को कुछ जाने देता है। और यहाँ से जैसे सभी लोग घर आते हैं तो काफी सारे लोग इसकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मेन मुसीबत जो होती है दिशा को लेकर के। वो जाती है अपनी बुआ को मनाने के लिए, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि FIR हो, और जो ऋषभ के ऊपर में उंगली उठी थी कि हाँ उसने मारा वो छेड़ा था, तो ये सारी चीजें सही साबित ना हो और यहाँ ऋषभ बेगुनाह साबित हो जाए और जिसने किया था ये सारी चीजें उसे अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन इनडायरेक्टली तो वो सारी चीजें ऋषभ से ही कनेक्टेड है, तो जिस कारण ये भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे जाकर के तमाशा हो सकती है। और जिस कारण यहाँ दिशा भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बुआ बहुत गुस्से में होती है और वो इस बार किसी की बातें सुनती नहीं है। लेकिन वहीं प्रॉब्लम जो बढ़ चुकी है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ती है, जैसे कि जो ट्यूमर है उसका अब कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो थोड़े थोड़े बाद एक शौक तरीके से मान लो कि तो अरमान को देखने को मिलते हैं। और वो कभी कभी ऐसे बेहोश होना, कभी लड़खड़ाते चलते चलते गिर जाना, ये सारी चीज़ों को जब अभीरा दिखती है तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन जो ये बहाना बना होता है कि इसे डिहाइड्रेशन हो रहा है जिस कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ अभीरा को शक होना स्टार्ट हो जाती है। और इन द एंड उसे पता भी चल जाती है कि हाँ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हें जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मेन बीमारी क्या है। और इस चीज़ के लिए ये रिपोर्ट्स को करने लगती है और इससे कुछ टाइम बाद वो रिपोर्ट्स मिलती भी है। हालांकि उसे छिपाने की बहुत सारी कोशिश करेगा अरमान, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ जानने के बाद में भी अभीरा कोशिश करे इसे वापस से ठीक करने की, लेकिन कुछ टाइम की याद है, कुछ टाइमलाइन की जो मेमोरीज है वो तो इसकी चली जाएंगी। और इसके बाद में तो पता ही होगा, अगर तुमने प्रोमो देखा है तो ये किसी को नहीं पहचानता है, मतलब अपने घर वालों को तो पहचानता है, लेकिन अभीरा से जुड़ी हुई जितनी भी टाइमलाइन है इसके साथ की वो सारी चीज़ें ये भूल चुका है। उसे फिर से वापस लाना अभीरा के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये फिर भी कोशिश करेगी और वाकई में उसे ठीक करेगी, जो चीज़ें काफ़ी मजेदार होने वाली है। खैर गुरु देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज उस बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए लिए बाय।